एक केस और मैं आपको बताता हूँ, जिसने जिसने जी। जो एंटिटीज हैं हाँ, वो भेजी हुई थी किसी के द्वारा भेजी हुई थी। आउट ऑफ जेलेसी, एनिमिटी। जी। चाहे एंटिटीज है चाहे ब्लैक मैजिक है, ये तो जैसे खुद आया या हम उस टेरिटरी में एंटर कर गए, जो आपका क्वेश्चन था। एक ये भी था कि मैंने आपको बताया था कि भेजी जाती है। भेजी जाती है। एक बंगाली कपल आया मेरे पास, अ, गाजियाबाद में वो रहते थे, 12 साल हो गए थे शादी को, लेकिन बच्चा नहीं था। अब वो दोनों हस्बैंड वाइफ आ गए, उन्होंने मेरे को अपनी कुंडली दिखाई, बोला कह रहे हैं जी हमें कंसेप्शन में दिक्कत आ रही है, कंसीव नहीं कर पा रहे। और मतलब टेस्ट में सब बोलते हैं डॉक्टर्स के मेडिकली फिट हैं दोनों, और आईवीएफ फेल होगा 4 बार। कंसेप्शन को छोड़ो, आईवीएफ फेल हो चुके हैं 4 बार। यार दिखाओ कुंडली। तो कहते हैं को संतान आती है आदमी के भाग्य से। सबसे पहले जो लड़का होगा उसके भाग्य से संतान आई, तो कह रहे तो उसके भाग्य देखे, भाग्य देखा तो उसके भाग्य में संतान नहीं थी। लड़की। लड़के के भाग्य में संतान नहीं थी, लड़की के भाग्य में थी। और एक और क्रिया होती है तंत्र में, जिसके अंदर हम ये टेस्ट होते हैं कि अगर आपके भाग्य में संतान नहीं है और आपकी कुंडली हमें ये दिखा रही है कि संचित कर्मा है, तो पिछले जन्मों के पुण्यों के आधार पे आपको इस जन्म में संतान प्राप्ति हो सकती है। अच्छा। ये पॉसिबल है। हाँ, कितने दिन की क्रिया होती है? नहीं, वो क्रिया तो एक ही बार की जाती है, उसका नियम होता है पूरा जो फॉलो करना होता है टाइम? जब तक कंसेप्शन ना हो जाए। जब तक कंसेप्शन हो जाए कितने टाइम लग सकता है इसमें? विद इन 1 ईयर हो जाएगी, 1 साल के अंदर? 1 साल के अंदर अंदर हो जाती है। अच्छा, एक के ये था प्रॉब्लम एस्ट्रोलॉजिकल, तो मेरे को दिख गया सामने जी। कि ये इशू है। जी। फिर इनकी 22वीं उंगली देखी जब, तो उनके ऊपर बंधन था, उंगली वही दिख रहा बंधन हुआ वो। मैंने कहा जी आपके घर पे भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ब्लैक यही दिख रहा है ना नेगेटिव एनर्जी, तो घर पे 100% डोज। मैंने बोला घर पे भी एक बार चेक करना पड़ेगा। तो पहले वो इतने फ्रस्ट्रेटेड थे, परेशान थे, ऊपर से मैंने ये हार्मोन दिया कि आपके तो एस्ट्रोलॉजिकली भाग्य में नहीं है, लेकिन इसका सॉल्यूशन है हमारे पास, और इनका जो है वो देखना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि कोई बंधन है, आपके घर आना पड़ेगा। तो इतनी बात सुन करके वो गुस्सा हो गए और वो चले गए वहां से, कह रहे हैं हमें कुछ नहीं कराना। मेरी पूरी बात भी कंप्लीट नहीं हुई थी, वो चले गए वहां से। कुछ हफ्तों के बाद उनकी वाइफ का फोन आया, कह रही है वरुण जी आप एक बार प्लीज, मेरे हस्बैंड आपसे मिलना चाह रहे हैं। वो बड़ा गिल्टी फील कर रहे हैं, वो उस तरह से उठ के भी आ गए, और हमें अपना घर भी चेक कराना है, तो आप घर आ जाओ। मैंने कहा जी 2 दिन तो मैं ऑक्यूपाइड हूँ, मैं नहीं आ सकता, आता हूँ मैं। उन्होंने RSUPशन भेज दी और चला गया 2 दिन के बाद। अब वहाँ जाकर के जब चेक किया तो बंधन तो था, उन पे भी बंधन था, उन पर ओक बंधन भी था, जबकि दोनों वर्किंग प्रोफेशनल्स थे। अब किसी फैमिली मेंबर का काम था ये, क्योंकि ये बंगाल से, कोलकाता से दिल्ली आए, सबसे ज्यादा पूरी फैमिली के अंदर सबसे ज्यादा सक्सेसफुल ये लोग, और सबसे ज्यादा पैसा इन्होंने कमाया। अभी। तो आउट ऑफ जेलेसी के इनको परेशान करना है, आउट ऑफ नोवेयर, मतलब कुछ तुक नहीं है उस बात की, बस इनको परेशान करना है, इनकी जिंदगी अधूरी कर दो, ये खुश नहीं रह पाए। बच्चा ना होना दे। बांध दिया उसका, अब सब उसका बंधन बंधन कर रखा, ब्लैक मैजिक हुआ हुआ, 2 एंटिटीज भी घर में, इसी मोटिव से कि नहीं हो सकता, बच्चा नहीं होना चाहिए। मैंने उनको बताया, मैंने कहा ऐसे ऐसे बात है, और ये करवाना पड़ेगा, 3 बाप को इसका सफाई होगी, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। तो वो लेडी तो रोने लग गई बहुत बुरी तरीके से, फूट फूट कर रोने लग गई कि हमने किसी का क्या करा है। मैंने कहा देखो छोड़ो ना, जो भी करा था आगे का देखते हैं। उनके हस्बैंड ने मेरे को सिर्फ एक ही बात पूछी, कह रहे हैं वरुण जी एक बार बता दो सिरा, जो करना है करो, आप कितने श्योर हो इस चीज को लेकर के कि हमें बच्चा हो जाएगा। मैंने कहा जी मैं नहीं, वो श्योर है, और उसकी श्योरिटी के ऊपर कोई संदेह नहीं होता, 100% होगा।
ये मैं नहीं बोल रहा, ये वो बोल रही। आप विश्वास रखो बस, जो बोल रहा हूं वो कर लेना, उसमें त्रुटियां मत करना। कह रहा है बताओ क्या करना। मेरे को एक दिन लगा सारा सामान इकट्ठा करने में, सब कुछ करने में। वहां पर हम गए और जाके सारा काम किया। पहले सुरक्षा घेरे में मेरे को बिठा दिया, मैं ब्रह्मस्थान पे जाके खड़ा हो गया। वहां पे जाकर के जो पाठ करना था, छींटा मारना था, पहले वो किया, हवन किया, फिर उनका बंधन काटा, चौखट पर खड़ा करके चौराहे वहां पे गेट की चौखट पे उनका बंधन काटा, कोप बंधन काटा। ये सब कुछ करने, क्लीन अप करने के बाद मैंने उनको बोला अब आगे की क्रिया 1 हफ्ते के बाद, क्योंकि यहाँ का एनर्जी चेंज हुआ बहुत ज्यादा और आपकी भी एनर्जी लेवल चेंज हुई है। तो जब एनर्जी लेवल चेंज होता है सेटल होने में कुछ टाइम, 4-5 दिन 6 दिन लगते हैं। मैंने कहा 1 हफ्ते के बाद आप आना मेरे पास, तब मैं आगे का काम करूंगा। और एक उनको नियम लिख करके देके आया मैं कि ये एक तरीका है, एक लाइफस्टाइल है, और ये कुछ चीजें जो आपको करनी है, तो ये आपको आज से ही स्टार्ट करनी है, ये आप करके आना। 1 हफ्ते के बाद वो फोन करके आए मेरे पास। फिर मैंने उनका वो तंत्र दिया करवाया जो पिछले जन्मों के सत्कर्मों पर संतान प्राप्ति होती है। उन दोनों से वो क्रिया करवाई, उनको उसका बहुत दी, उसका बताया कि उनको इसको कैसे यूज करना है। और वो नियम जो आप फॉलो कर रहे थे 1 हफ्ते से, वो आपको कंसेप्शन होने तक फॉलो करना है। उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा जिससे मुझे लगा कि इनको डाउट हो रहा है किसी बात पे, बट ठीक है, उनका डाउट करना बनता था, सही होता। कह रहे हैं देखो अगर आपने ये कर दिया कैसे, और हम कंसेप्शन की वेट करते रहे और वो ना हो, तो फिर तो बहुत गलत हो जाएगा हमारे साथ। हमारे लाखों रुपए पहले ही खर्च हो चुके हैं आईवीएस पे, अब तो आपने सब कुछ कर दिया, तो हम आईवीएस करवा लें। मैंने कहा जी आप कुछ मत करवाओ, आप विश्वास रखो, कंसेप्शन नॉर्मली हो जाएगी, आप मुझे टाइम तो दो। आपको मैं कंसेप्शन डेट्स दे रहा हूँ, मैंने पूरा निकाल के रखा हुआ था कंसेप्शन डेट्स का। मैंने कहा मैं आपको डेट्स दे रहा हूँ, आप डेट्स लेके जाओ, ट्राई करो, आप 6-7 महीना तो शांति रखो, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। कह रहे हैं ठीक है, चले गए। 5 महीने के बाद मेरे पास फोन आ गया। फोन आया तो वाइफ का फोन आया था, बोली फोन आया, रोने लग गई, फोन से ही रो रही थी। मैंने यार अब क्या हो गया, मैं वो क्या हुआ जी, कह रहा नहीं वो हमने कल रिसीव कर लिया है नॉर्मली। अच्छा चलो बधाई हूँ। मैंने कहा आप आओ मेरे पास एक बार, एक आध दिन में। तो वो आए, उनको मैंने एक वो तावीज़ बना करके दिया, कमर पे बांधने के दिए, रक्षा था। गर्भ रक्षा कवच बना के दिया। मैंने कहा ये कमर पे से मत उतारना, इसे पहन के रखना, और अब आप जाओ, अपना ध्यान रखो, जो डॉक्टर कह रहा है वो करो। लेबर रूम में जाने से पहले कुछ उतार देना। वो तो नॉर्मल बता ही दिया। मैंने कहा लेबर रूम में जाने से पहले उनका फोन आया मेरे पास, जब वो लेबर रूम में लेके जा रहे थे उनका फोन आया मेरे पास। कह रहे वरुण जी महारानी को बोलो कि अंदर जा रही हूँ, जल्दी से आ जाए। मैंने कहा महारानी को क्या बोलूंगा, मेरे बोलने की जरूरत नहीं है, वो पहले ही बोल चुकी है, लड़का आ रहा है जल्दी जाओ अंदर। आज 3.5 साल का बेटा होगा, बहुत अच्छे स्कूल में जा रहा है। उसके बाद उन्होंने और सक्सेस अपने करियर के अंदर आगे गए वो, और बहुत अच्छे हैं, रिलेशंस भी बहुत अच्छे हैं। तो मतलब ये भी केसेस होते हैं कि 12 साल तक एक इंसान ट्राई कर रहा है, फ्रस्ट्रेट हो गया लाइफ के अंदर, वो अपने काम पे ध्यान नहीं दे पा रहा इस चक्कर में, कंसीव नहीं कर रहे, उन्हें लग रहा है हमारे अंदर कोई दिक्कत है। हाँ, ये जो केसेस होते हैं लोग समझ नहीं पाते इन केसेस को, एक्चुअली में गंभीरता नहीं समझता। गंभीरता नहीं समझ पाती।